हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी-कभी अपनी टू डू लिस्ट देखकर ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग भी हजारों अधूरे कामों और आइडियाज से भरा रहता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड और अनफोकस्ड रहते हैं? क्या ऐसा होता है कि मंडे को मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन वेडनेसडे आते-आते सब कुछ बिखरने लगता है? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेविड एलन की वर्ल्ड फेमस किताब गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्हें सिखाया है कि कैसे कम तनाव में ज्यादा काम किया जा सकता है और कैसे अपने दिमाग को शांत रखकर प्रोडक्टिविटी के नए लेवल्स अचीव किए जा सकते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि हमारा दिमाग आइडियाज सोचने के लिए बना है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। जब हम अपने दिमाग में बहुत सारे अधूरे काम, याद दिलाने वाली चीजें और उलझे हुए प्रोजेक्ट्स रखते हैं, तो हमारा दिमाग एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह हो जाता है, धीमा, हैंग होने वाला और इनएफिशिएंट। ये ओपन लूप्स हमारी मेंटल एनर्जी को लगातार खत्म करते रहते हैं, जिससे हम चाहकर भी अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। सोचिए, कैसा हो अगर आपका दिमाग पानी की तरह साफ और शांत हो, माइंड लाइक वाटर, जो किसी भी नई इंफॉर्मेशन या टास्क पर तुरंत और सही तरीके से रिएक्ट करे, बिना किसी पुराने बोझ के। कैसा हो अगर आप हर काम को समय पर पूरा कर पाएं, बिना किसी लास्ट मिनट के पैनिक के। यही वो वादा है जो गेटिंग थिंग्स डन या GTD सिस्टम हमें देता है। ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने सभी कमिटमेंट्स और कामों को मैनेज किया जाए, ताकि हम रिलैक्स्ड रहकर भी अपने गोल्स अचीव कर सकें। इस वीडियो में हम GTD सिस्टम के कोर प्रिंसिपल्स को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग में चल रहे सारे स्टफ को कैप्चर करें, उन्हें क्लैरिफाई करें कि उनका असली मतलब क्या है और उन पर क्या एक्शन लेना है। उन्हें एक भरोसेमंद सिस्टम में ऑर्गेनाइज करें, नियमित रूप से अपने सिस्टम को रिव्यू करें और सबसे महत्वपूर्ण, सही समय पर सही एक्शन लें। तो अगर आप भी अपने काम और जिंदगी में क्लैरिटी, कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को हराना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप हो सकता है। चलिए इस क्रांतिकारी सिस्टम को गहराई से समझते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। चैप्टर 1, काम करने का नया तरीका, एक नई सच्चाई के लिए, ए न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। हम में से ज्यादातर लोग आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। हमारे पास करने को बहुत कुछ है और समय हमेशा कम लगता है। डेविड एलन अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन में इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। वो कहते हैं कि आज का काम, जिसे नॉलेज वर्क कहा जाता है, पहले के फिजिकल काम से बहुत अलग है। पहले काम दिखता था, खेत जोतना, मशीन चलाना, काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, सब साफ पता चलता था। लेकिन आज हमारे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। एक रिपोर्ट कितनी अच्छी हो सकती है, एक प्रेजेंटेशन कितना इंपैक्टफुल हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ऊपर से इंफॉर्मेशन का अंबार है। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, सब हमारे अटेंशन की मांग करते हैं। एलन बताते हैं कि हमारे पुराने तरीके, जैसे सिर्फ कैलेंडर या सिंपल टू डू लिस्ट बनाना या कामों को ABC प्रायोरिटी देना, आज के इस कॉम्प्लेक्स माहौल के लिए काफी नहीं है। ये तरीके हमें वो क्लैरिटी और कंट्रोल नहीं दे पाते जिसकी हमें सख्त जरूरत है। और यहीं पर GTD का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। आपका दिमाग आइडियाज सोचने के लिए है, उन्हें पकड़ डिच कर रखने के लिए नहीं। जब हम अपने दिमाग में अनगिनत अधूरे काम, मीटिंग्स के नोट्स और फ्यूचर के प्लान्स को जमा करके रखते हैं, जिन्हें एलन ओपन लूप्स कहते हैं, तो ये हमारे दिमाग पर एक बोझ बन जाते हैं। हर ओपन लूप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक रिमाइंडर की तरह चलता रहता है, हमारी एनर्जी और फोकस को खींचता रहता है। यही वजह है कि हम अक्सर थका हुआ और चिढ़ा महसूस करते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? डेविड एलन हमें एक ऐसा सिस्टम सिखाते हैं
जिससे हम इन सभी ओपन लूप्स को अपने दिमाग से बाहर निकालकर एक भरोसेमंद बाहरी सिस्टम में डाल सकें, ताकि हमारा दिमाग वो कर सके जो वो सबसे अच्छा करता है, क्रिएटिव सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह फोकस्ड रहना। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्टेट की जिसे मार्शल आर्टिस्ट माइंड लाइक वाटर कहते हैं। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर पानी पत्थर के साइज और फोर्स के हिसाब से रिएक्ट करता है और फिर तुरंत शांत हो जाता है, वैसे ही आपका दिमाग भी हर सिचुएशन पर सही तरीके से रिएक्ट करे, बिना किसी फालतू स्ट्रेस या ओवर रिएक्शन के। आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हों, फिर भी पूरी तरह कंट्रोल में। इसी को जोन में होना भी कहते हैं। GTD हमें इसी माइंड लाइक वाटर स्टेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इसका मूल मंत्र है अपने सभी कमिटमेंट्स को सही तरीके से मैनेज करना, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा काम होने से नहीं, बल्कि उन कमिटमेंट्स को मैनेज ना कर पाने से आता है जिन्हें हमने खुद से या दूसरों से किया है। तो कैसे करें इन कमिटमेंट्स को मैनेज? डेविड एलन इसके लिए एक 5 स्टेज मॉडल देते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे काम को मैनेज करने का कोर फ्रेमवर्क है। कलेक्ट, उन सभी चीजों को इकट्ठा करना जो आपका ध्यान खींच रही हैं, चाहे वो कोई विचार हो, कोई ईमेल, कोई पेंडिंग काम या कोई सपना, सब कुछ एक जगह पर। प्रोसेस, हर इकट्ठी की हुई चीज का मतलब समझना, ये क्या है, क्या इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, और अगर है तो वो एक्शन क्या है। ऑर्गेनाइज, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आए उन्हें सही जगह पर रखना। कुछ काम कैलेंडर में जाएंगे, कुछ एक्शन लिस्ट्स में, कुछ शायद ट्रैश में और कुछ रेफरेंस के लिए फाइल हो जाएंगे। रिव्यू, अपने सिस्टम को नियमित रूप से देखना ताकि वो अपडेटेड रहे, आप अपने कमिटमेंट्स पर नजर रख सकें और सही फैसले ले सकें। डू, और आखिर में सही समय पर सही कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सही काम को करना। ये 5 स्टेजेस ही GTD सिस्टम की रीअरेंज हैं। ये सुनने में सिंपल लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से अपनाया जाता है तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी और मन की शांति में क्रांति ला सकती है। तो दोस्तों, हमने GTD के 5 कोर स्टेजेस कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू और डू के बारे में जाना। अब सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। पहला स्टेप है कलेक्ट। डेविड एलन कहते हैं कि आपको अपने दिमाग में मौजूद हर उस चीज को कैप्चर करना होगा जो आपका ध्यान खींच रही है। हर अधूरा काम, हर आइडिया, हर वादा, हर चिंता, सब कुछ। इसके लिए आप फिजिकल इंट्रे, नोटबुक, डिजिटल एप्स या वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद है अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करना। इस प्रोसेस को माइंड स्वीप भी कहते हैं। आपको हैरानगी होगी कि आपके दिमाग में कितना कुछ अटका हुआ है। दूसरा स्टेप है प्रोसेस। जब आपने सब कुछ कलेक्ट कर लिया तो अब हर आइटम को एक एक करके प्रोसेस करना है। हर आइटम के लिए खुद से पूछिए, ये क्या है, व्हाट इज इट, और फिर क्या ये एक्शनेबल है, इज इट एक्शनेबल। अगर जवाब नहीं है तो इसके 3 ही रास्ते हैं, या तो ये ट्रैश है, फेंक दें, या ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आप भविष्य में रेफर करना चाहेंगे, फाइल कर दें, या फिर ये कोई ऐसा आइडिया है जिसे आप अभी नहीं पर शायद बाद में करना चाहेंगे, इसे समडे में भी लिस्ट में डाल दें। और अगर जवाब हाँ ये एक्शनेबल है तो अगला सवाल है नेक्स्ट एक्शन क्या है। याद रखिए, नेक्स्ट एक्शन हमेशा एक फिजिकल विजिबल एक्टिविटी होनी चाहिए। यहीं पर डेविड एलन का मशहूर 2 मिनट रूल आता है। अगर कोई नेक्स्ट एक्शन 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालिए। इससे छोटे छोटे काम जमा नहीं होते और आपको तुरंत कंप्लीशन की फीलिंग मिलती है। तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज। जो एक्शनेबल आइटम्स 2 मिनट से ज्यादा समय लेंगे उन्हें सही जगह पर ऑर्गेनाइज करना होगा। जो काम किसी खास दिन या समय पर होने हैं वो कैलेंडर में जाएंगे। जो काम आपको खुद करने हैं और जल्द से जल्द करने हैं वो आपकी नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट्स में जाएंगे। इन लिस्ट्स को आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, ऑफिस, घर, कॉल्स। जो काम आपने किसी और को सौंपे हैं वो वेटिंग फॉर लिस्ट में ट्रैक होंगे, और जिन बड़े कामों में एक से ज्यादा स्टेप्स लगेंगे वो प्रोजेक्ट्स लिस्ट में जाएंगे। याद रखिए, GTD में प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी वो आउटकम
जिसे पूरा करने में 1 से ज्यादा एक्शन स्टेप्स लगें। चौथा स्टेप है रिव्यू। आपका सिस्टम तभी भरोसेमंद रहेगा जब आप उसे नियमित रूप से रिव्यू करेंगे। डेविड एलन वीकली रिव्यू पर बहुत जोर देते हैं। हर हफ्ते कुछ समय निकालकर अपने सभी लिस्ट्स, प्रोजेक्ट्स और कैलेंडर को रिव्यू करें, अपने सिस्टम को अपडेट करें और अगले हफ्ते के लिए अपने माइंड को क्लियर करें। ये वीकली रिव्यू ही जीटीडी सिस्टम की जान है, जो इसे लॉन्ग टर्म में असरदार बनाए रखती है। और 5वां स्टेप है डू। जब आपका सिस्टम तैयार है, आपने सब कुछ कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज और रिव्यू कर लिया है, तो अब आप सही समय पर, सही एनर्जी लेवल के साथ और सही कॉन्टेक्स्ट में सही काम चुनकर उसे कर सकते हैं, वो भी पूरे फोकस और बिना किसी स्ट्रेस के। गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, यह एक लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ ज्यादा काम ही नहीं कर रहे, बल्कि आप ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा फोकस्ड और अपनी जिंदगी के प्रति ज्यादा प्रेजेंट भी महसूस कर रहे हैं। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप अपने गोल्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जिसमें छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी डेविड एलन की क्रांतिकारी किताब गेटिंग थिंग्स डन की एक डिटेल्ड समरी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। याद रखिए, जीटीडी सिस्टम को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रैक्टिस और धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन इसके फायदे सचमुच लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, अपने सिस्टम को धीरे धीरे बनाएं और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो और आप अपनी जिंदगी में जीटीडी को अपनाने के लिए प्रेरित हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। आपकी सक्सेस जर्नी में हम आपके साथ हैं, तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिन अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।